डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। फेमस बैंकर उदय कोटक को मिली बड़ी जिम्मेदारी। उदय कोटक को गिफ्ट सिटी का चेयरमैन बनाया गया। गुजरात सरकार ने उदय कोटक को दी जिम्मेदारी। बागेश्वर धाम में कन्या विवाह महोत्सव जारी। 300 बेटियों की हल्दी रस्म संपन्न। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में हुए शामिल। छिंदवाड़ा सहित 4 जिलों की कांग्रेस कार्यकारिणी हुई होल्ड। 30 जनवरी को हुई थी घोषणा। अब एआईसीसी ने तय की जिला पदाधिकारियों की संख्या। राजस्थान सरकार का बड़ा फैसला। आईएफएमएस 3.0 लागू करने के आदेश जारी। 23 फरवरी से चयनित विभाग में आईएफएमएस 3.0 अनिवार्य। भोपाल के कोलार इलाके में अब 2 थाने होंगे। 38वां थाना बना कचली खेड़ा। कलेक्टर ने अधिसूचना जारी की। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। पाली में सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील व्यवस्था में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आरोप है कि मिड डे मील बनाने वाले एनजीओ सड़ी गली सब्जियां और खराब फल परोस रहे हैं, जिससे बच्चों की सेहत प्रभावित हो रही है। शिवसेना शिंदे जिला प्रमुख तख्त सिंह सोलंकी के नेतृत्व में दोषी एनजीओ पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। आज हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हमें मीडिया के माध्यम से और हमने खुद ने भी देखा है कि मिड डे मील में पूरी तरह से भ्रष्टाचारी हो रही है। जो 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों को जो भोजन परोसा जाता है, वो रोटियां एकदम जली हुई है। दाल के अंदर आटा मिला करके उनको भोजन परोसा जा रहा है। सेकेंड पर्सन जो सब्जी वहाँ यूज़ की जा रही है, वो सड़ी गली सब्जी यूज़ की जा रही है। बच्चों को फ्रूट दिए जा रहे हैं, तो वो भी सड़े गले फ्रूट दिए जा रहे हैं, जिससे बच्चों की सेहत के साथ पूरी तरह से खिलवाड़ हो रहा है। सेकेंड पर्सन एक एलजीओ द्वारा सुबह खाना बनाया जाता है और दोपहर को घूमते खाना पहुंचाया जाता है। तो उस खाने को पहुंचाने में उनका इतना समय चला जाता है कि पूरी तरह से खाना ठंडा हो जाता है और रोटियां होती है वो पूरी कड़क हो जाती है। तो पहली का बच्चा उन रोटियों को कैसे खाएगा? पहली दूसरी के बच्चे एकदम मासूम बच्चे होते हैं, अगर उन्हें कड़क रोटी परोसी गई तो वो कैसे खाएंगे? और सड़ी गली और एकदम बदबूदार चावल भी उन्हें दिए जा रहे हैं। बदबूदार चावल के कारण और इस प्रकार की सामग्री के कारण बच्चों की सेहत के ऊपर असर पड़ रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने पोषण योजना और मिड डे मील योजना के तहत की योजना स्टार्ट की थी कि भाई बच्चों का सेहत सुधरे और बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, प्लस बच्चे कुपोषण का शिकार नहीं हो। परंतु इन एनजीओ वालों ने और इन अधिकारियों ने अपनी भ्रष्टाचारी को चरम सीमा पर पहुंचाते हुए इस योजना को एकदम से इतनी खोखली योजना बना दिया, एक भ्रष्टाचार रूपी योजना बना दिया कि अब क्या कह सकते हैं। बच्चों का सेहत पूरी तरह से बिगड़ रही है। तो कलेक्टर साहब से यही अनुरोध करेंगे कि या तो इस योजना को बंद ही कर दें आप। अगर बंद नहीं कर पाते हो तो ऐसे अधिकारी और ऐसे एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई करें, ताकि बच्चों के सेहत के साथ खिलवाड़ ना हो सके। मारवाड़ जंक्शन के जोजावर गांव स्थित पीएम जवाहर नवोदय विद्यालय में फुटबॉल फॉर स्कूल अभियान के तहत फीफा फुटबॉल वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ। उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा ने 25 विद्यालयों के शारीरिक शिक्षकों, प्राचार्यों व छात्र छात्राओं को फुटबॉल वितरित किया। वहीं विद्यालय प्राचार्य डीसी गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत किया, तो वहीं कार्यक्रम में खेलों के महत्व पर जोर दिया गया।
करौली में आमजन तक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की समय अनुकूल पहुंच सुनिश्चित करने के लिए निदेशक जन स्वास्थ्य के निर्देशानुसार जिले भर में चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया गया। सीएमएचओ डॉक्टर जयंतीलाल मीणा ने सीएचसी लांगरा और उप जिला अस्पताल मंडरायल की व्यवस्थाएं जांची। वहीं डिप्टी सीएमएचओ ने विभिन्न पीएचसी का निरीक्षण कर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑडी के ऐप पर दर्ज की और सुधार के लिए निर्देश भी दिए। हनुमानगढ़ के नोहर सिरंगसर गांव में पाइपलाइन के लिए खोदी जा रही खाई में मिट्टी ढहने से एक मजदूर की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पानी निकासी कार्य के दौरान मालिया निवासी राजपाल खाई में काम कर रहा था। अचानक मिट्टी गिरने से वह दब गया, जबकि अन्य मजदूर बाहर निकल आए। जेसीबी से बाहर निकाले जाने तक उसकी सांसें थम चुकी थी। वहीं खुइया थाना पुलिस ने शव को नोहर उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक है राजपाल है, सनोव जसवंत है, जाति धानक निवासी है ये मालिया का। उम्र है इसकी 36 साल। ये क्या है कि आज कोई सिरिंगसर गांव के अंदर ये टेंडर था पंचायत का और उसके अंदर ये पाइपलाइन दबाने का काम कर रहा था। तो गांव का जो पानी है उसकी निकासी हो रही थी और उसके तहत ही वो पाइपलाइन है वो जेसीबी से खोद करके खाई खोद करके उसमें डाला जा रहा था। और उस समय क्या हुआ कि वो खाई गहरी थी और उसके अंदर वो पाइप लगा रहे थे। पाइप डालते समय वो ऊपर से मिट्टी ढह गई। मिट्टी ढहने के कारण वो नीचे दब गया। नीचे दबने के कारण उसको निकालने का काफ़ी प्रयास किया, फिर मिट्टी ढह गई तो उसकी मिट्टी के नीचे दबने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। क्या उस दौरान कोई और भी आसपास थे? हैं? उस दौरान कोई और भी आसपास थे? आसपास कई जेसीबी वाला था और कई और भी इनके साथ है। इसका एक चाचा है वो भी इनके साथ था, मजदूरी का काम करता था। और भी कई लोग हैं जो है काम कर रहे थे वहाँ। इस संबंध में कोई मामला दर्ज हुआ है अभी तक? मामला भी लाए हैं और इसका पंचनामा वगैरह तैयार किया गया है और इन्होंने रिपोर्ट दी है मर्ग दर्ज करने के लिए और कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।